ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। श्लोक क्रमांक 13। तुल्याम लवेन अपि न स्वर्गम न अपुना भवम भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किम उत आशीषः तुल्याम लवेनापि न तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। शब्दार्थ। तुल्याम के साथ तुलना करना, लवेना क्षण मात्र से, अपि भी, ना कभी नहीं, स्वर्गम स्वर्गलोक, ना न तो, अपना भवम पदार्थ से मोक्ष, भगवत संगी भगवत भक्त, संगस्य संगति का, मर्त्यानाम मरने वालों का, किम क्या रखा है, उत कहने में, आशीषः सांसारिक आशीर्वाद, वर। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। तात्पर्य। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्र लोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भवम या पुनर्जन्म के ना होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, ना ही वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग लोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतएव वे यथार्थ रूप से भौतिक जगत में ही मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वह राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो इस शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्ति की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती हैं, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। सुत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है।
भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादियों की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकतावादी को योषित संगी कहा जाता है क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियां तथा अन्य साथ समाज से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भागवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्योत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी के गुणगान में ये श्लोक बोल रहे हैं। तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। कि जो भगवान के महान शुद्ध भक्त होते हैं, लवे नापी, उनका क्षण मात्र भी जो संग है उसकी तुलना इस संसार की किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है। और यहाँ तक कि संसार से निकलकर मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, उससे भी शुद्ध भक्तों के जो संग है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उनमें कुछ कुछ समानताएं होती हैं। जब कुछ समानताएं होती हैं उसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि ये श्रेष्ठ है और ये निम्न है, या इनमें थोड़ा अंतर है। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका जो संग है उसकी तुलना संसार के और भी किसी वस्तु से प्राप्त और भी किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संसार में जो भी वस्तु हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियत। कि संसार में जो भी वस्तु प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो शरीर के साथ अंततः नष्ट होने वाला है। और यहाँ तक कि जब व्यक्ति संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे सुख प्राप्त नहीं होता है तो मुक्ति की आकांक्षा करता है, इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करता है। तो ये दोनों ही, इसकी तुलना भगवान के महान भक्तों के संग से नहीं की जा सकती है। तो बताया गया है कि ऐसे भक्तों का संग कैसा होता है? वांछनीय है। वांछनीय मतलब ये इसकी आशा होनी चाहिए, इसकी इच्छा रखनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। पूजनीय है, ये जो ऐसे महान भक्त हैं उनका संग कैसा है? पूजनीय है, वर्शिपेबल है ना, प्रशंसनीय है। ऐसे शुद्ध भक्तों के संग प्राप्ति की इच्छा रखना या इच्छा होना वो प्रशंसनीय है और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। और ऐसे महान भक्तों का संग प्राप्त होना ही जीवन का लक्ष्य है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है, इसको विरह महोत्सव भी बोलते हैं, सेपरेशन सेरेमनी। तो श्रील प्रभुपाद जी आज के दिन ही है ना 1977 में भगवत धाम, ऐसा बोलना भगवत धाम वापस गए वो भी सही शब्द नहीं है। जैसे प्रभुपाद यहाँ अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो चाहे भौतिक जगत में रहें या आध्यात्मिक जगत में रहें, हमेशा भगवान की सेवा में
प्रवृत्त रहते हैं और उनके लिए भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत जैसा कुछ अंतर नहीं है कि भौतिक जगत में है आध्यात्मिक जगत में, हमेशा वो भगवान की सेवा में निवृत्त हैं। जैसे कि एक सरकारी नौकर होता है, वो चाहे घर में रहे, ऑफिस में रहे या बाहर रहे, हमेशा वो सरकारी नौकर ही रहेगा। उसी तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो किसी भी परिस्थिति में रहें, वो हमेशा भगवत धाम में उपस्थित है। तो श्रील प्रभुपाद जी जैसे जो महान भक्त हैं, उनका संग हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और फिजिकली बोलना भी अपने आप में वो सही शब्द नहीं है ना, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित नहीं लग रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की जो उपस्थिति है वो अलग अलग माध्यमों से हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ विषयों पे हम चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उस संग को हम प्राप्त कर सकते हैं जो कि वांछनीय है, जो कि पूजनीय है, जो कि प्रशंसनीय है और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। कहने का मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करने के पश्चात फिर और कुछ प्राप्त करने की और कोई अभिलाषा नहीं है ना, कि प्रभुपाद जी का संग मिलने के बाद और कुछ हमें संग मिलेगा, हम साधना करेंगे, सेवा करेंगे और उसके पश्चात हमको कुछ प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो है वो प्राप्त हो चुका है। श्रील प्रभुपाद जी का संग और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है और उस आंदोलन में रहकर सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से कुछ प्राप्त होगा ये सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगर प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हुआ, प्रभुपाद जी के निर्देशों को पालन कर रहे हैं और निर्देशों को पालन करते हुए उनके आंदोलन में रहकर सेवा कर रहे हैं, मिशन की सेवा कर रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य लिखे हैं वो ऐसे तात्पर्य हैं, एक एक शब्द में, एक एक लाइन में बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है। जैसे यही लाइन है कि प्रभुपाद जी का संग क्या है, वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और जीवन का चरम लक्ष्य है। अभी एक एक शब्द जो है, ये 4 शब्द हैं, उनको देखा जाए तो ये प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना वो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, और उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में क्या चाहिए, प्रभुपाद जी का संग। किसकी पूजा करना है, श्रील प्रभुपाद जी के संग का। किसकी प्रशंसा करना है, किसका गुणगान करना है, श्रील प्रभुपाद जी का। और लक्ष्य क्या है, श्रील प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना। सब कुछ प्रभुपाद जी ने जो साधु संग की महत्वता है या भगवान के जो महान भक्त हैं उनकी संग की जो महत्वता है उसको एक लाइन में प्रभुपाद जी ने लिख दिया। तो एक बार सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी, एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि व्हाट विल हैपन टू द मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन यू डाई। जब आप मृत्यु हो जाएगी तो ये अमेरिका में आपके मूवमेंट का क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, आई विल नेवर डाई, कभी मृत्यु नहीं होगी। आई शैल लीव फॉर माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज। मैं अपनी पुस्तकों में हमेशा जीवित रहूंगा, जीवंत रहूंगा, और आप उस संग का उपयोग कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो उपस्थिति है ना, वो जिस तरह से भगवान की उपस्थिति हर जगह है, ब्रह्मन रूप में है, परमात्मा रूप में है और स्वयं भगवान है। ब्रह्मन रूप में भगवान सर्वव्यापी हैं, परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में है और स्वयं सच्चिदानंद रूप में भगवान अपने धाम में उपस्थित हैं। उसी तरह से जो श्रील प्रभुपाद है उनकी उपस्थिति भी सर्वव्यापी है। जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसमें जो भी आयाम है, उसमें जो भी सेवाएं हैं, जो भी भक्त हैं, जिस भी आश्रम में हैं, जिस भी वर्ण में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं श्रील प्रभुपाद जी से वो जुड़ा हुआ है। वो श्रील प्रभुपाद जी का अंग है ना, वो प्रभुपाद जी का
मन की इच्छा है, वो प्रभुपाद जी का हृदय है, कहीं ना कहीं वो प्रभुपाद जी से वो जुड़ा हुआ है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वो लिखते हैं अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में कि आपको मैं कहाँ कहाँ आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकता हूँ। तो पहला लिखते हैं भक्ति वेदांत परपट्स, जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, उनमें प्रभुपाद जी की उपस्थिति को मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी हाँ, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू नो मी प्लीज़ रीड माई बुक्स। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं मेरी पुस्तकों को पढ़िए। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज इन माई बुक्स, कि मेरे जीवन का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग है वो मेरी पुस्तकों में है ना। और हंसदूत महाराज उस समय जो थे वो बताते हैं कि उनको प्रभुपाद जी की पुस्तकें मिली, उन्होंने प्रभुपाद जी का पुस्तकें पढ़ा, और पुस्तकें पढ़ने के बाद उनको ये निष्कर्ष आया कि इन पुस्तकों में जो लिखा है उसको कोई पालन नहीं करता होगा, उसको पालन करने वाला शायद इस प्लानेट पर कोई होगा नहीं, बहुत मुश्किल है इन जो पुस्तकों में लिखा है। तो जब हंसदूत महाराज श्रील प्रभुपाद जी से व्यक्तिगत रूप से मिले और श्रील प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व देखा, प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना, तो हंसदूत महाराज ने ये अपने संस्मरण में बताया कि जो पुस्तकों में लिखा है और जो श्रील प्रभुपाद स्वयं है, इनमें मुझे कोई अंतर नहीं दिखा, ये दोनों सेम है। जो ये पुस्तकों में लिखा है और श्रील प्रभुपाद स्वयं है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे श्रुति कीर्ति प्रभु अपने बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकें स्वयं पढ़ते थे, और प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते थे कि आप इन पुस्तकों को पढ़िए और मैं सुनूंगा। तो श्रुति कीर्ति प्रभु बताते हैं कि ऐसा कोई भी राइटर नहीं होता है जो स्वयं की पुस्तकें पढ़ता है, क्योंकि पता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना। लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं अपनी पुस्तकों को सुनते थे है ना, और स्वयं पढ़ते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो उपस्थिति है वो हम भक्ति वेदांत परपट्स हैं उसमें हम देख सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी की उपस्थिति कहाँ देख सकते हैं? प्रभुपादानुगास, जो प्रभुपाद जी के निष्ठावान सेवक हैं, उनका दर्शन करके, उनके आदेशों का पालन करके हम श्रील प्रभुपाद जी की उपस्थिति को देख सकते हैं। जो श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशों को यथारूप पालन कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति जो है या उनका जो दर्शन है वो एक तरह से श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन के समान ही है, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं, प्रभुपाद जी जो देने आए हैं। जैसे प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, और आम के पेड़ की सबसे ऊंचाई में एक आम लगा हुआ है और सबसे नीचे पृथ्वी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसको अगर आम चाहिए है तो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति आम तोड़ेगा, फिर अपने नीचे वाले को देगा, फिर वो अपने नीचे वाले को देगा, फिर सबसे नीचे वाले को देगा, और सबसे नीचे वाला जो ज़मीन पर खड़ा हुआ है उसको आम दे देगा। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी के जो निर्देशों को एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं, उनका संग लेना, उनका दर्शन करना, उनके उपदेशों को सुनना, वो एक तरह से श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों को सुनना, प्रभुपाद जी के दर्शन करना, प्रभुपाद जी का संग लेने के समान। प्रभुपाद लिखते हैं अपने भागवतम के समर्पण में लिखते हैं, ही लिव्स फॉर एवर इन हिज इंस्ट्रक्शंस एंड द फॉलोअर्स लिव्स विथ हिम। तो अपने गुरु महाराज के बारे में, भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में बताते हैं कि मेरे जो गुरु महाराज हैं अपने निर्देशों में सदैव उपस्थित हैं, और जो इन निर्देशों को पालन करता है वो उनके साथ हमेशा उपस्थित है। हिज द फॉलोअर्स लिव्स विथ हिम। तो उसी तरह से जो प्रभुपाद अनुगास हैं वो श्रील प्रभुपाद, उनका संग प्रभुपाद जी के संग से अभिन्न है। फिर लिखते हैं राधा दामोदर टेम्पल। प्रभुपाद लिखते हैं
दीज रूम्स आर माई इटर्नल रेसिडेंस। तो ये जो राधा दामोदर में जो कक्ष हैं वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमेशा उपस्थित हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं दी समाधिस आर द बेस्ट इन गौड़ी वैष्णव्स, कि ये जो समाधियाँ हैं, रूप गोस्वामी समाधि है, प्रभुपाद वहाँ प्रतिदिन जाते हैं, सुबह वहाँ पर बैठकर रूप गोस्वामी उनसे प्रार्थना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार कैसे होगा, आंदोलन कैसे फैलेगा, है ना। दे एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू गो टू द वेस्ट। नाउ आई हैव हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स टू गो टू, बट आई स्टिल लाइक इट हेयर बेस्ट ऑफ ऑल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो समाधियाँ हैं राधा दामोदर मंदिर में, इन्होंने मुझे प्रेरणा दी, इनके माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली है जिससे मैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर सकूं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे मैं रह सकता हूँ, लेकिन जो राधा दामोदर मंदिर में जो कक्ष हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, मैं यहाँ पर रहना चाहूँगा। फिर अगला है हरे कृष्ण महामंत्र। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद विल यू प्लीज चैंट वन राउंड विथ मी, कि प्रभुपाद आप मेरे साथ जप करेंगे साथ में। प्रभुपाद बोलते हैं यू शुड नो दैट आई एम ऑलवेज चैंटिंग विथ यू, है ना। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो भगवान का संग कर रहे हैं, और भगवान कभी अकेले नहीं होते, भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी उपस्थित हैं, और भगवान के भक्त उपस्थित हैं मतलब भगवान के जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो भी उपस्थित हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आप जप करेंगे तो मैं आपके साथ में स्वयं उपस्थित हूँ, है ना। तो फिर किसी ने पूछा इन द फ्यूचर व्हेन यू आर नॉट ऑलवेज विथ अस, हाउ कैन वी गेट डायरेक्शन फ्रॉम यू। एक शिष्य ने पूछा कि अगर आप भविष्य में हम आपके साथ में नहीं होंगे तो कैसे हमको निर्देश प्राप्त होंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णाज नेम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, डू यू अंडरस्टैंड। कृष्ण का जो नाम है वो कृष्ण से अभिन्न है, आप ये समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण उपस्थित हैं तो कृष्ण के भक्त भी उपस्थित हैं, और श्रील प्रभुपाद जी अपनी वाणी के द्वारा उपस्थित हैं। फिर पांचवा है बृहद मृदंग, कि किस तरह से प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर सकते हैं बृहद मृदंग के माध्यम से। प्रभुपाद लिखते हैं द बेस्ट यूज ऑफ इंटेलिजेंस इज टू एक्सेप्ट संन्यास एंड गो प्रीच, है ना। कि जो बुद्धि का सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि संन्यास लीजिए और प्रचार करने जाइए। इट इज ऑल्सो द बेस्ट वे टू एसोसिएट विद द गुरु, और ये गुरु के साथ संग लेने का सबसे अच्छा माध्यम। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी का एक लेटर है, प्रभुपाद उसमें लिखते हैं इफ यू काइंडली ट्राई टू फुलफिल माई मिशन फॉर विच यू हैव बीन सेंट देयर, दैट विल बी अवर कॉन्स्टेंट एसोसिएशन। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आप इस मिशन में रहकर मेरी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो ये सबसे अच्छा संग होगा, ये हमारा सबसे अच्छा संग होगा। तो ये प्रभुपाद जी अपने लेटर में बता रहे हैं। तो हम मुख्यतः जो अभी चर्चा करेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी का संग हम प्राप्त कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से, प्रभुपाद जी के जो भक्ति वेदांत तात्पर्य हैं उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे भक्त हम में से ये अनुभव कर सकते हैं कि भक्ति में आने के लिए, भक्ति में स्थिर रहने के लिए, भक्ति में पोषण प्राप्त करने के लिए वो एक बहुत जो आवश्यक है वो श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों के माध्यम से प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना, प्रभुपाद जी का वाणी सेवा करने का प्रयास करना, है ना। तो जो श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों के बारे में बताया है। प्रभुपाद जी का एक प्रभुपाद जी
एक जगह बोलते हैं, माई बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन माई सेल्फ। लिख रहे हैं कि मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, मेरी पुस्तक। हालांकि प्रभुपाद और प्रभुपाद जी की पुस्तकों में अंतर नहीं है, अभिन्न है ना। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि अर्जुन जो है वो कृष्ण के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तो मेरे सामने नहीं है, या मैं कृष्ण के सामने नहीं हूं, तो कृष्ण के निर्देश मुझे कैसे प्राप्त होंगे? अर्जुन को तो प्राप्त हो गए, अर्जुन को भगवान कृष्ण के उपदेश प्राप्त हो गए हैं, लेकिन मुझे कृष्ण के उपदेश कैसे प्राप्त होंगे? तो प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं, तो जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो सभी जीवों के लिए है। तो उन भगवत गीता के निर्देशों को सुनकर उनको पालन करके हम कृष्ण का संग प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत रूप से जो हमको संग प्राप्त नहीं हुआ है, फिजिकली देखा जाए तो संग प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसे भगवत गीता पढ़कर जो लाभ अर्जुन को हुआ, वही लाभ हमें भगवत गीता पढ़ के हो सकता है, अगर अर्जुन की स्पिरिट में हम भगवत गीता को पढ़ेंगे। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी के साथ में जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य फिजिकली उपस्थित थे और प्रभुपाद जी के संग से जो उनको लाभ प्राप्त हुआ, वो ही लाभ हमको प्राप्त हो सकता है, इस जनरेशन में प्राप्त हो सकता है और आने वाली कई जनरेशन में प्राप्त हो सकता है, अगर हमारी भावना कैसी है। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के निष्ठावान सेवक प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करके उनके निर्देशों का पालन करके प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वही लाभ हम सबको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक संग में फिजिकल बैरियर काम नहीं करता है। भौतिक रूप से उपस्थिति या भौतिक रूप से अनुपस्थिति या भौतिक काल वो आध्यात्मिक संग पर निर्भर नहीं कर सकता है। तो जो लाभ श्रील प्रभुपाद जी के फिजिकल एसोसिएशन में प्राप्त हो सकता है था, वही लाभ अभी प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए जो श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उनका नियमित रूप से अध्ययन करना, उसको आत्मसात करना और उसका प्रचार करना, वो श्रील प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम, सबसे श्रेष्ठतम माध्यम है। तो हम देखते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, है ना, उसमें बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही, है ना, आसान भाषा में जो शास्त्रों के जो गुह्यतम उपदेश हैं वो समझाए गए। और ऐसे कुछ हम तात्पर्यों को देखेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि इन तात्पर्यों को हमने कई बार पढ़ा हो या कई बार सुना हो, लेकिन जब इन तात्पर्यों को ध्यान से हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक एक शब्द में, है ना, एक एक लाइन में ऐसा छुपा हुआ है, ऐसा खजाना छुपा हुआ है कि, है ना, एक एक शब्द जो है प्रभु, ऐसा नहीं है जब हम कुछ लिखते हैं, कभी कभी व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते हैं या कभी प्रवचन की तैयारी करते हैं, तो पेज को भरने के लिए या टाइम को भरने के लिए कुछ बार बार कोई चीज़ रिपीट हो जाती है या कुछ, लेकिन प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उसमें एक एक शब्द, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने एक लेक्चर में लिखते हैं, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों में कॉमा है या फुल स्टॉप है, उसका भी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ कॉमा क्यों लगाया गया, यहाँ गैप क्यों दिया गया, यहाँ फुल स्टॉप क्यों है, क्योंकि ये प्रभुपाद क्या है, ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो हैं, प्रभुपाद स्वयं उस पुस्तकों में उपस्थित हैं। ये कोई पेज या कोई स्याही या कोई बाइंडिंग वो नहीं है, प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे भगवत गीता और कृष्ण अभिन्न है, भगवान कृष्ण की स्वयं उपस्थिति और भगवत गीता वो अभिन्न है। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है और जो श्रील प्रभुपाद है वो अभिन्न है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। तो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं अपनी पुस्तकों को पढ़ने के लिए भार देते हुए कई कोट्स लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे
कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो मेरे भक्त हैं वो इन पुस्तकों को पढ़ने पर ध्यान दें, है ना। नाउ आई वॉन्ट दैट वी शैल कंसंट्रेट ऑन मेकिंग अवर डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियस एंड अवर सेल्व्स बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। स्वयं कृष्ण भावना भावित बने और जो भक्त हैं वो आध्यात्मिक चेतना का विकास करें। नॉट टू बी सो मच कंसर्न विथ एक्सपांडिंग अवर सेल्फ वाइडली बट विदाउट एनी स्पिरिचुअल कंटेंट, कि विस्तार करते जा रहे हैं लेकिन जो आध्यात्मिक सब्सटेंस है वो नहीं है। जस्ट लाइक बॉइलिंग द मिल्क, है ना, दूध को जैसे गर्म करने जैसा है। जितना दूध को गर्म करेंगे उतना वो मीठा होता जाएगा, उतना वो अच्छा होता जाएगा। इसीलिए नाउ डू लाइक दैट, बॉयल द मिल्क। अभी समय आ गया है दूध को गर्म करने का। तो उसी तरह से जो भक्त हैं जो ऑलरेडी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ चुके हैं, उनका बहुत पहला जो एक कर्तव्य है कि इन पुस्तकों को पढ़ना और इन पुस्तकों का प्रचार करना, इन पुस्तकों को दूसरों को देना, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में एक बहुत विशेषता है कि कोई भी बात अस्पष्ट नहीं है, वेग नहीं है। जैसे कई आध्यात्मिक पुस्तकें होती हैं, उसमें पुस्तकें पढ़ने के बाद अपना एक मंतव्य निकालना पड़ता है, अपना एक सोचना पड़ता है कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तकें क्या है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। श्रील प्रभुपाद ये चाहते हैं, उनकी ये इच्छा है और इस इच्छा को कैसे व्यवहारिक रूप देना है वो हमें करना है ना। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें क्या है, बहुत ही स्पष्ट हैं। और आधुनिक जगत में वर्तमान समय में माया जो अलग अलग रूपों से अपना चेहरा लेके आती है, माया के किस तरह से अपना चेहरा लेके आ रही है, कैसे लोग भ्रमित हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे और पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकों पढ़ के भी आध्यात्मिक विकास होगा। लेकिन इस संसार में रह के कैसे प्रचार किया जाए और इस संसार के जो भौतिकतावाद है उससे हम खुद प्रभावित कैसे हैं, वो हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के ही जान सकते हैं कि किस तरह से माया का हमारे ऊपर भी आवरण है और माया कैसे इस संसार को आवृत करके रखी है, वो प्रभुपाद जी की पुस्तकों से ही जान सकते हैं। आज हम देखते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, तो बुक स्टॉल पे बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, बहुत सारी पुस्तक। और प्रभुपाद ने लिखा भी है कि जो सन्यासी हैं या आने वाले अनुयायी हैं, उनको ये साहित्यिक रूप से अनुदान, साहित्यिक रूप से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। लेकिन सारी पुस्तकों के होते हुए भी जो सबसे मुख्य जो है ना, सबसे जो विशेष है हमारे जीवन में, वो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। तो कभी कभी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जो कि अभी हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अभी हमारे लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है आगे चल के भी ज़रूरत ना हो। वो जो गुरु हैं उनकी अनुमति से ही उन पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जैसे बोलते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैंने अपनी पुस्तकों में दे रखा है, उसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो तो कुछ हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को देखते हैं कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में कैसे कैसे समझाया है, बहुत ही सरल भाषा में, है ना। आधुनिक समय में माया के जो अलग अलग प्रभाव हैं उसको हम कैसे पहचान सकें, उन प्रभावों से कैसे निकल सकें, उसकी थोड़ी सी झलक हम देखेंगे। तो इसका उद्देश्य ये है कि जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ें तो कैसे हम, है ना, बहुत ध्यान से पढ़ें, है ना। बताया गया है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति के जो भी अंग का पालन कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। विशेषकर डीटी वर्शिप के लिए बताया गया कि बहुत ध्यान से डीटी वर्शिप में सभी अंगों को पालन करना चाहिए।
तो ये जो पुस्तकें हैं वो भी डीटीज जैसे ही है, डीटीज के समान है, श्रील प्रभुपाद स्वयं है। तो जब हम इनका अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से उन पुस्तकों को पढ़ना है। तो हम देखते हैं, और ये श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, ये प्रथम स्कंद के तात्पर्य हैं, जो कुछ थोड़े बहुत इकट्ठे किए हैं मैंने। एक जगह प्रभुपाद जी ने कहा है कि अमेरिका जाने के बाद, है ना, अगर श्रील प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद से तात्पर्यों को नहीं लिखते या नहीं लिख पाते समय के कारण, परिस्थिति के कारण, तो प्रथम स्कंद भी अपने आप में पर्याप्त है। प्रथम स्कंद में प्रभुपाद जी ने, है ना, सबसे आधारभूत से लेके सबसे उच्च अवस्था तक सब कुछ प्रथम स्कंद में बता के रखा है। अगर प्रथम स्कंद से आगे भी भागवतम के तात्पर्य नहीं लिखे जाते किसी भी कारणवश, तो प्रथम स्कंद भी अपने आप में पर्याप्त है। तो हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो भक्त समाज में भी कभी कभी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जैसे प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है, ये प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय, पहला स्कंद का पहला अध्याय का 22वां श्लोक का तात्पर्य है। और प्रभुपाद जी की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा है, वो भी ऐसी है कि एकदम एग्जैक्ट, जहाँ पिन पॉइंट होना चाहिए, जहाँ पर जाना चाहिए वहीं पर सीधे जाएगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज गियर टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो एक ही लाइन में कितना सब छुपा हुआ, कि सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस लिए है? गियर टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। एक एक शब्द प्रभुपाद बहुत चुन चुन के उपयोग कर रहे हैं। एक ही लाइन में प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, LKG UKG से लेकर 12th तक, कॉलेज तक जो भी पढ़ाई की जा रही है, वो सब किसके लिए निमित्त है, किसके लिए बना है? इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज गियर टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। पूरा एजुकेशन सिस्टम इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ ए लर्नेड मैन, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब कोई कौन सोच पाएगा जो बुद्धिमान हो? इफ ए लर्नेड मैन थिंक्स इट ओवर, इसके ऊपर विचार करे, ही सीज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर बीइंग इंटेंशनली प्रभुपाद शब्द उसमें लिख रहे हैं इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर, सेंड टू द स्लॉटर हाउसेस ऑफ सो कॉल्ड एजुकेशन। सो कॉल्ड एजुकेशन, तो अगर एक एक शब्द को देखें, गियर्ड मतलब पूरा उसका फ्लो ही क्या है? पूरे एजुकेशन सिस्टम का इंद्रिय तृप्ति। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के भेज रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम इसीलिए भेज रहे हैं कि भौतिक पढ़ाई करके अच्छा भक्त बने, अच्छा प्रचारक बने, वो ऐसा कुछ नहीं। जानबूझ के भक्त जो बच्चे हैं उनको भेजा जा रहा है। किस लिए भेजा जा रहा है? सो कॉल्ड एजुकेशन। वास्तव में वो शिक्षा है ही नहीं, वो शिक्षा ही नहीं है। और वो शिक्षा कैसी है? स्लॉटर हाउसेस ऑफ सो कॉल्ड एजुकेशन। तो एक ही 3-4 लाइन के अंदर अगर हम ध्यान से पढ़ें, एक एक शब्द को देखें, तो एक एक शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। और ये प्रभुपाद जी पहले स्कंद के पहले अध्याय के तात्पर्य का, पहले अध्याय में जो तात्पर्य उसमें है। अगर हम कहीं बाहर भक्त समाज में बोलें कि ये तो कसाई घर है ना, आप जानबूझ के कसाई घर में भेज रहे हैं, तो ऑफेंड फील करेंगे कि कैसे इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहाँ लिख रहे हैं? ये राधा दामोदर मंदिर में बैठकर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, वृंदावन में बैठ के तात्पर्य लिख रहे हैं। कोई पूर्ववर्ती आचार्य उनके तात्पर्यों से तुलना करें तो प्रभुपाद जी पूरा वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, और वर्तमान स्थिति को देखने के पश्चात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ये कथाकथित शिक्षा दी जा रही है उसमें माता पिता जानबूझकर कसाई घर भेज रहे हैं और पूरा इंद्रिय तृप्ति के लिए ट्रेन कर रहे हैं। तो फिर दूसरे अध्याय का
तात्पर्य, पहले स्कंद का दूसरा अध्याय। अभी प्रभुपाद ये सब तात्पर्य प्रभुपाद जी ने वृंदावन में लिखे हैं, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं, राजनीति के बारे में बता रहे हैं, इन द पॉलिटिकल फील्ड लीडर्स ऑफ मैन फाइट विथ वन अनदर टू फुलफिल देयर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक नेता दूसरे नेता से लड़ रहा है, किसी लड़ रहा है? व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए। कोई किसी का भला नहीं चाहता है कि ये इनको वोट दे देंगे तो ये भला कर देंगे, इनको वोट दे देंगे ये भला कर देंगे। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? एक नेता जो है दूसरा नेता से क्यों लड़ रहा है? व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए। कितना स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य है कि अगर ये पुस्तकें, हालांकि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि समाज में जो लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए मैंने पुस्तकें लिखा है, और उस स्तर पर अगर चेंज आएगा तो नीचे के स्तर पर भी बहुत सारा चेंज आएगा। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि मेरी पुस्तकों का इतना वितरण हुआ है, और अगर किसी ऐसे लीडर के पास चली गई, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इसके पास चली गई, तो वो तो अरेस्ट कर देगा मुझे, कि ऐसी ऐसी चीज़ें लिखा है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में लोग क्या करते हैं। तो मुझे आश्चर्य है कि तो बहुत ही डेंजरस बुक है ना। ये माया की गोद में बॉम्ब गिराने जैसा है कि पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। पूरा देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, संसार को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से। अभी चुनाव होते हैं तो कितनी बातें होती हैं, न्यूज़ में आ रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, सब जगह वही बात चल रही है। प्रभुपाद जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? आपस में बस झगड़ा चल रहा है व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए, और कुछ नहीं। द वोटर्स अडोर द सो कॉल्ड लीडर्स ओनली व्हेन दे प्रॉमिस सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वोट देने वाले जो वोटर्स हैं, वो वोट क्यों दे रहे हैं? अगर उनको इंद्रिय तृप्ति उनकी पूरी की जाएगी। एज सुन एज द वोटर्स आर डिससेटिस्फाइड इन देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन दे डिथ्रोन द लीडर्स। और अगर जो वोटर्स हैं उनकी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं हुई तो उनको हटा दिया जाएगा, है ना। द लीडर्स मस्ट ऑलवेज डिसअपॉइंट द वोटर्स बाय नॉट सेटिस्फाइंग देयर सेंसेस, है ना। तो व्यक्तिगत जो लीडर्स हैं, जो नेतागण हैं, वो अपने जो वोटर्स हैं उनको निराश कर देते हैं, उनकी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं कर पाते। तो अभी कौन सोचेगा कि आध्यात्मिक विषयों में भागवतम की चर्चा करते समय ये भी चर्चा होगी कि राजनीति क्या है ना। वोट देना है नहीं देना है, वोट दिए जाते हैं तो क्यों दिए जाते हैं, वोट देने वालों की क्या स्थिति होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी सामाजिक रूप से, सामाजिक जो चर्चाएं चल रही है उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखना है, वो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बता रहे हैं। फिर ये बहुत अच्छा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं, है ना। ये कई बार मैंने पढ़ा था, लेकिन अचानक कभी स्ट्राइक हुआ तो इसको मैंने निकाल लिया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, और अगर हम ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो शायद उसको स्ट्राइक नहीं करेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, मैरिज और द कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैन विथ ए वुमेन इज नेसेसरी फॉर प्रोजेनी बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। तो जो विवाह है या स्त्री पुरुष का संग है, वो किसके लिए है? केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। केवल संतान उत्पत्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ वॉलेंटरी रेस्ट्रेन देयर इज प्रोपेगेंडा फॉर फैमिली प्लानिंग, है ना। स्वेच्छा से रेस्ट्रेंट, नियमन, स्वैच्छिक नियमन ना करने की अनुपस्थिति में लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा होता है। हमारे मेडिकल साइंस में भी पूरा सब्जेक्ट था फैमिली प्लानिंग के ऊपर, और जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत खर्चा करती है ना उसके। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, बट फुलिश मैन डू नॉट नो
that family planning is automatically executed as soon as there is search after the absolute truth. तो ये प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अगर परम सत्य के लिए खोज करेंगे, परम सत्य की जिज्ञासा होगी, तो फैमिली प्लानिंग अपने आप हो जाएगा. अभी कैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ, और प्रभुपाद जी कहाँ बता रहे हैं, ये रस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भौतिक जगत का जो आनंद है वो कैसा है, और आध्यात्मिक सेवा में जो आनंद वो कैसा है, और फिर जो भौतिक जगत का आनंद है वो किस तरह से प्रकट होता है. और उसी की लिंक में प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे ही परम सत्य की खोज होगी वैसे अपने आप ही फैमिली प्लानिंग हो जाएगी. अभी देखिए कैसे श्रील प्रभुपाद जी वर्तमान अवस्था में किस तरह से, जैसे पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, प्रभुपाद जी दूसरे तात्पर्य में बता रहे हैं कि सामाजिक जो संरचना है वो कैसी है, बोर्ड वगैरह कैसे होते, फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, फैमिली प्लानिंग के बारे में वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं. तो हम देख सकते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं. फिर प्रभुपाद, ये बहुत अच्छा तात्पर्य है. प्रभुपाद लिखते हैं, ये तात्पर्य ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद तो भागवतम पढ़ने की इच्छा होगी ही, पढ़ने की इच्छा ही करेगी. प्रभुपाद लिखते हैं ये तीसरा अध्याय का पहला स्कंद तीसरा अध्याय. प्रभुपाद लिख रहे हैं, वन कैन डिराइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ द भागवतम ऑल बेनिफिट्स. भागवतम के अध्ययन से कोई सारे लाभ ले सकता है. केवल भागवतम के अध्ययन से सारे लाभ मिल जाएंगे. कैसे मिलेंगे? दैट आर पॉसिबल टू बी डिराइव फ्रॉम पर्सनल प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड. तो भगवान के व्यक्तिगत उपस्थिति से जो लाभ प्राप्त होते हैं वो भागवतम के अध्ययन से सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे. कि एक लाइन में प्रभुपाद जी ने मतलब कितना चीज़ों को कितनी गूढ़ चीज प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सब बोलते हैं भगवान के विग्रह हैं, भगवान के विग्रह से प्रार्थना करेंगे. भगवान व्यक्तिगत रूप से, लोग वृंदावन जाते हैं, निधि वन में रात में भगवान आते हैं, निधि वन में भगवान को देखने जाएंगे. सेवा कुंज में भगवान आते हैं, सेवा कुंज में लीलाएं करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं भगवान हमें स्वप्न में दिखाई दिए, भगवान के दर्शन करना. प्रभुपाद यहाँ क्या लिख रहे हैं कि भगवान के व्यक्तिगत उपस्थिति से जो आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो भागवतम को पढ़ के कर सकते हैं. मतलब भागवतम को पढ़ना, वो भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त करना, उसमें कोई अंतर नहीं है. फिर आगे लिख रहे हैं, इट कैरीज विथ इट all the transcendental blessings of Lord Sri Krishna that we can expect from his personal contact. तो भगवान के व्यक्तिगत संग से जो हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं वो भागवतम के अध्ययन से कर सकते हैं. ये प्रभुपाद वर्ल्ड आचार्य महाभागवत उनकी वाणी है, और उनकी वाणी है तो वो परम सत्य है. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भागवतम को पढ़ने से भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं, वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. तो ये सत्य है, इसमें 1% भी कोई कमी नहीं. तो ये प्रभुपाद जी के फिर और प्रभुपाद बता रहे हैं कि दर्शन कैसे होंगे, है ना. इसी अध्याय में पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का 44वां श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं, भागवतम की महिमा के बारे में बताते हैं. प्रभुपाद लिखते हैं, बट समहाउ और अदर, किसी भी तरह, इफ समवन हियर्स विथ रैप्ट अटेंशन फ्रॉम द राइट पर्सन एट द वेरी बिगिनिंग, वन कैन assuredly see Lord Sri Krishna in person in the pages of भागवतम. तो अगर कोई किसी भी तरह somehow और अदर सही स्रोत से, सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक भागवतम को सुनता है, ध्यान देता है, वन कैन assuredly, पक्का है कि भागवतम के पृष्ठों में भगवान के दर्शन हो जाएंगे, है ना. वन कैन assuredly सी लॉर्ड श्री कृष्णा इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से,
इन द पेजेस ऑफ भागवतम। तो भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं मतलब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं मतलब भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति से जो लाभ प्राप्त हो सकता है वो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति से जो आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है वो भागवतम को पढ़ के कर रहे हैं, तो प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में बता रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं ये पहले स्कंद का 3रा अध्याय, तो इतने खजाना है, ये जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है इसमें इतना खजाना है, और ये प्रभुपाद हमारे पास खजाना छोड़ के गए। फिर और कुछ लाइन देखते हैं। 4था अध्याय, 2 लाइन है। 2 लाइन में प्रभुपाद ने बताया कि जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त हो। जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त हो प्रभुपाद जी 2 लाइन में समझा रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं पहले स्कंद का 4थे अध्याय का 27वां श्लोक है, उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, परफेक्शन इज नेवर अटेन अंटिल वन इज सेटिस्फाइड एट हार्ट। किसी को पूर्णता कब तक प्राप्त नहीं हो सकती है, जब तक वो हृदय से संतुष्ट ना हो। किसी को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक वो हृदय में संतुष्ट ना हो। और हृदय में संतुष्टि कब प्राप्त होगी? दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज टू बी सर्च्ड आउट बियॉन्ड मैटर। जब हम इस जड़ पदार्थ या जड़ जगत उससे परे खोज करेंगे, चेतन चीजों की खोज करेंगे, चेतन चीजों का संग लेंगे, तब हृदय में संतुष्टि होगी। और जब हृदय में संतुष्टि होगी तब जीवन की पूर्णता होगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हृदय की संतुष्टि कब प्राप्त हो सकती है? जब हम इस जड़ चीजों के बाहर खोजना चालू करेंगे। जब जड़ चीजों से, जड़ चीजें क्या हैं? इस संसार में भोग करना, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करना, चीजों को इकट्ठा करना और उसी से अपना स्टेटस समझना, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उससे परे जाकर जब हम खोज करने का प्रयास करेंगे तब हृदय में संतुष्टि होगी। तो देखिए, एक तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्यास देव जी ने शास्त्रों की रचना किया, और शास्त्रों की रचना करने के बाद उन शास्त्रों में उन्होंने अधिकतर धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया और भक्ति के बारे में बताया, लेकिन वो थोड़ा सा ढका हुआ है, स्पष्ट रूप से नहीं है। तो उसी प्रसंग में श्रील प्रभुपाद वहाँ लिख रहे हैं कि अगर हृदय में संतुष्टि चाहिए, कई लोग ऐसा बोलते हैं संतुष्ट नहीं है, जीवन में कुछ कमी है ना, और जीवन में अगर ये पूरा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ कमी अनुभव करते हैं, हृदय में संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो संतुष्टि कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैटर्स में ढूंढ रहे हैं, जड़ जगत में ढूंढ रहे हैं, जड़ चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। तो जब जड़ चीज़ों में, जड़ जगत में हम प्रसन्नता को ढूंढेंगे, सुख को ढूंढेंगे, तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन इस जड़ चीज़ों के बियॉन्ड जाकर, जड़ चीज़ों के बाहर जाकर, जब चेतन चीज़ों में, भगवान की सेवा में, भगवान के शुद्ध भक्तों में, भगवान के नाम में, भगवान के संदेश में, उसमें हम सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे, वहाँ हम जाएंगे तो वास्तव में हमारा हृदय संतुष्ट हो, ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, तब वहाँ पर हो। तो प्रभुपाद जी एक लाइन में कितना महत्वपूर्ण समझा रहे हैं, अगर हृदय की संतुष्टि चाहिए तो मैटर के बियॉन्ड उसको ढूंढ, मैटर के बियॉन्ड ढूंढेंगे तब हृदय की संतुष्टि मिलेगी। तो ये ऐसे ऐसे तात्पर्य है जो, है ना, बहुत सारे भक्तों का उन्होंने जीवन परिवर्तन किया। एक बार रविंद्र स्वरूप प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बहुत सारे विषयों को जानते थे, संसार के बहुत सारे विषयों को जानते थे, है ना। तो उनके पास में ईशोपनिषद आया, और ईशोपनिषद जब उन्होंने पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद उनका निष्कर्ष ये आया कि आज तक जो मैंने पढ़ा है या लोगों को पढ़ाया है सब कुछ गार्बेज है। आज मुझे वास्तव में कुछ मिला है जिसमें कुछ सब्सटेंस है, जो आज मुझे पहली बार ऐसी पुस्तक मिली है, श्री ईशोपनिषद। तो ये
क्योंकि वो जड़ जगत से, जड़ चीज़ों से अलग विषय है। वो चेतन है और हम खुद चेतन है, आत्मा है। तो वो जो आत्मा है उसको चेतन चीज़ों से ही, चेतन वस्तुओं से ही संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, कौन खुश रह सकता है, कौन हमेशा प्रसन्न रह सकता है ना। कभी कभी होता है मुंह लटके होते हैं, परेशान है ना, चाहे वो बाहर के समाज में हो, भक्त समाज में हो, परेशान है। कौन प्रसन्न रह सकता है, कौन हमेशा सुखी रह सकता है, उसके लिए प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, वन कैन नॉट बी चीयरफुल बाई नेचर। चीयरफुल को खुश, बहुत प्रसन्नचित्त, तो वो अपने स्वभाव में प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता है। कब तक नहीं रह सकता है, अनलेस वन इज फुल फैक्चुअली सीटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन। जब वो आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं है तब तक वो प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता है। और आत्म साक्षात्कार क्या है, विच इज ट्रांसीडेंटल टू द मटेरियल बॉडी एंड माइंड। तो जब वो भौतिक शरीर और भौतिक मन से परे जाकर आत्म साक्षात्कार में स्थित होने का प्रयास करता है, तभी वो प्रसन्नचित्त रह सकता है। नहीं तो मेंटल लेवल पे रहेगा, खुद मेंटल लेवल पे रहेगा और दूसरों को मेंटल लेवल पे लेके आएगा, है ना। और खुद बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहेगा और बॉडी या माइंड की जो समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव है, ऊपर नीचे है, उससे वो प्रभावित होगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, कौन प्रसन्नचित्त रह सकता है, जो आत्म साक्षात्कार में स्थित है। और आत्म साक्षात्कार का मतलब जो भौतिक शरीर और भौतिक मन से परे है। तो ये प्रसन्नचित्त रहने का तरीका। तो ये इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में एक एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अपने खुद तात्पर्यों के बारे में बता रहे हैं कि इन तात्पर्यों को पढ़ना और उसमें डिस्कस करने में कैसा है। ये दूसरे अध्याय का दूसरे स्कंद का चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है। उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हाउएवर कैन इक्वली relish द नेक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तत्व की चर्चा की जाए, तत्व की चर्चा करते हैं, तो उनको उतना ही आनंद प्राप्त होता है। कितना आनंद प्राप्त होता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ किसिंग बाई द लॉर्ड इन द रास डांस, एज देयर इज नो मंडेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को चर्चा करना, उसको प्रसारित करना, उसमें कितना आनंद है, उतना ही आनंद है जितना भगवान श्री कृष्ण रास लीला में, है ना, जो गोपियां हैं उनको किस करते हैं। उसमें कोई भौतिक रूप से उसमें कोई अंतर नहीं है, वो सेम है, वही आनंद है। ये प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद में बता रहे हैं। फिर देखते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। कुछ एक दो और हम चर्चा करेंगे। अभी वर्णन है द्वारिका का, और प्रभुपाद बता रहे हैं हेलिस सिटीज का। द्वारिका कितनी सुंदर है, कॉन्टेक्स्ट से चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल के नगर जो हैं कितने नारकीय हो गए हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये पहले स्कंद का 11वें अध्याय का 12वां श्लोक है। बता रहे हैं कि जो द्वारिका शहर है ना, वो पूरा अलग अलग मौसमों से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे उद्यान हैं, उपवन हैं, गार्डन है, पार्क है, बहुत सारी झील है, उसमें कमल उगे हुए हैं। ये श्लोक है जो कि सुध गोस्वामी बता रहे हैं, द्वारिका के सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। अभी इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, वो बहुत क्या है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लीडर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन सिलेक्ट देयर ओन रेसिडेंशियल क्वार्टर्स इन ए प्लेस वेयर देयर आर सच नेचुरली ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड रिजर्वायर ऑफ वाटर। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल के जो
नेता हैं, आधुनिक सभ्यता के नेता हैं, वो अपना घर कहाँ चुनते हैं? जहाँ पर प्राकृतिक संपदा है ना, और ऐसे झील है, पानी का स्रोत है. बट दे लीव द कॉमन मैन टू रिसाइड इन कंजेस्टेड एरियाज विदाउट पार्क्स एंड गार्डन्स. प्रभुपाद जब तात्पर्यों को लिख रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ स्थिति देख रहे हैं, और आगे की भी उसमें हम देखेंगे. फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सभ्यता का प्रगति किसमें? एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज नॉट एस्टिमेटेड नॉट ऑन द ग्रोथ ऑफ मिल्स एंड फैक्ट्रीज. फैक्ट्री बहुत सारी हैं, उद्योग बहुत सारे हैं, उससे सभ्यता एडवांस हो गई है, वो नहीं है. सोचिए, द्वारिका का वर्णन है और प्रभुपाद जी आज का परिप्रेक्ष्य हमको बता रहे हैं. फैक्ट्री और मिल्स किस लिए हैं, उद्योग किस लिए हैं? टू डिटीरियोट द फाइनर इंस्टिंक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. जो सूक्ष्म स्तर पर विचार करने की जो शक्ति है, उसको खत्म करने के लिए ये उद्योग और मिल्स बनी हुई. व्यक्ति सूक्ष्म स्तर पर रहकर सूक्ष्म विषयों के बारे में सोच नहीं सकता, उसको खत्म हो जाएगा. वो शहरी जीवन क्या कर देगा, उसको ऐसे विषयों पर उसको सोच भी आए, गहन विचार भी कर सके, वो सब खत्म हो जाए. बट ऑन डेवलपिंग द पोटेंट स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, लीविंग देम ए चांस टू गो बैक टू गॉड. तो ये मनुष्य जीवन किस लिए है? आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है उसको जागरूक करने के लिए है, जिससे वह अंततः भगवत धाम जाए. तो ऐसे ये कुछ तात्पर्य है, ये प्रथम स्कंद के ही है. ऐसे हम प्रथम स्कंद को भी हम बार बार पढ़ेंगे. उसमें ऐसे जैसे ये जो अभी हमने देखा कि जो शुद्ध भक्तों का संग है वो कैसा है, वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और जीवन का चरम लक्ष्य है. सब कुछ है इसमें, है ना. ये हमको चाहिए है, इसी की हमें पूजा करना है, इसी का गुणगान करना है, और ये मिल गया तो जीवन का परम लक्ष्य हो गया, और कुछ प्राप्त करने की अभी जरूरत नहीं. तो इस तरह से हम श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उसको प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करें. जो प्रभुपाद जी जो इतना बड़ा खजाना छोड़ के गए हैं, व्यक्तिगत अपनी जो उपस्थिति है वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं, उसका नियमित रूप से हम अध्ययन करेंगे तो हम स्पिरिचुअली सरचार्ज रहेंगे, स्पिरिचुअली हेल्दी रहेंगे, नरिश्ड रहेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे.